हेलो स्टूडेंट्स, पिछला हमारा जो वीडियो था प्रीवियस वीडियो, उसमें हमने डिस्कस किया था अबाउट रिलेटिव वेलोसिटी, है ना। रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट भी हमने अच्छे से समझ लिया था और उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी अब लोग कर चुके थे। ठीक है, आज का हमारा जो क्वेश्चन है टॉपिक है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन से क्या मतलब है आपका, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रक्षेपीय गति। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है पहले हम उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर हम देखेंगे उस पर बेस्ड क्वेश्चन जो जो होते हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट जो सिलेबस के हिसाब से वो अपन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझें कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है। देखो, जैसे आप लोग बॉल सभी खेले होंगे, है ना, खेलते होंगे आप सभी। बॉल को जब आप फेंकते हो, है ना, तो वो कैसा पाथ बनाते हुए मूव करती है, ऐसे। जैसे अगर मैंने बॉल को यहाँ से फेंकूंगी मैं यहाँ से, बॉल तो ऐसे जाएगी, ऐसे पाथ पर जा कर के गिरेगी। तो अगर पार्टिकल इस तरीके से मूव करता है इस पथ पे, ये पथ कहलाता है पैराबोलिक पाथ। इसका नाम है, इस पथ का नाम है पैराबोलिक पाथ। तो जो बच्चे मैथमेटिक्स के हैं वो ये चीज़ समझते होंगे, जो बायोलॉजी के हैं उनको मैं समझा रही हूँ। ठीक है, ध्यान से सुने। तो पार्टिकल को या किसी ऑब्जेक्ट को अगर आपने हवा में उछाला या एक जगह से दूसरी जगह पर उसको प्रोजेक्ट किया, ठीक है, तो उसकी जो मोशन कहलाती है उसको हम बोलते हैं उसको मोशन को क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन या फिर प्रक्षेपीय गति हिंदी में बोलते हैं। तो एक बॉल को या किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पर जब आप फेंकोगे तो सीधी लाइन में भी फेंक सकते हो, ऐसे तो आप यूँ भी कह सकते हो कि मैडम मैं तो सीधी लाइन में फेंकूंगा, भाई फेंक सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास, आप सामने ना फेंक करके पार्टिकल को एक जगह से दूसरी जगह पर ऐसे फ्लाइट करा रहे हो, ऐसे मूव करा रहे हो, तो उसका पाथ कैसा होगा, प्रोजेक्टाइल। एक जगह से दूसरी जगह पर प्रोजेक्ट करोगे आप उसे, तो वो मोशन कौन सी कहलाएगी, प्रोजेक्टाइल मोशन। समझ में आ गई। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट दैट इज इन फ्लाइट आफ्टर बीइंग projected or thrown from one point is called projectile motion. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मोशन ऑफ फुटबॉल और अ बॉल, ठीक है, या फिर कोई एनी अदर ऑब्जेक्ट है और एनी अदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो मोशन होती है वो कौन सी मोशन कहलाती है, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो हम पूरा सिस्टम एक लेकर के चलेंगे और मोशन करेगी तो उसके क्या क्या कंपोनेंट्स बनेंगे, अलग अलग डिफरेंट एक्सेस के अलोंग, वो सारे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप सपोज कीजिए कि ये मेरे पास वाई एक्सिस है, इधर एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है, इधर एक्स एक्सिस है। ठीक है, और पार्टिकल को अगर मैं मूव करा रही हूँ तो उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, तो उसके दो अलग अलग कंपोनेंट्स होंगे। ये एक्स एक्सिस है, ये इसके साथ कितना एंगल बना रही है, सपोज कर लें हम इनिशियल एंगल है थीटा नॉट। मतलब ऐसे जब पार्टिकल को फेंका तो ये एंगल जो है आपका, ये थीटा नॉट एंगल पर आपने फेंका हुआ है। तो आपको पता है कि किसी भी पाथ पर जो स्पर्श रेखा खींची जाती है वो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन को बताती है। तो ये जो मैंने एरो बनाया ये यही वाला है, समझ में आ गई। तो पार्टिकल मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी है इनिशियली, अगर हम मान लें वी नॉट है, तो इस वी नॉट जो इसकी वेलोसिटी है ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा नॉट एंगल बना रही है। तो इसका कंपोनेंट जो होगा, कंपोनेंट को अगर हम शो करें तो इसका कंपोनेंट जो होगा इस डायरेक्शन में होगा, कंपोनेंट कितना होगा, वी नॉट एक्स, और वो कितना होगा, वी नॉट कॉस थीटा नॉट। अब कंपोनेंट में कैसे ब्रेक करते हैं वो हमें पता है, हम सब पहले पढ़ चुके हैं कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, वाई एक्सिस के अलॉन्ग हमने रेक्टेंगुलर प्रोजेक्शन, वो रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ा है ना, जहाँ हमने देखा था रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इन 2D, जिसे हम रेक्टेंगल रिजोल्यूशन भी बोलते हैं। तो हमने कहा था कि जो भी वेक्टर होगा
ये वी नॉट वेक्टर ही है, इसका जिस एक्सिस के साथ थीटा नॉट एंगल बन रहा होगा उसके साथ कॉस लगा देते हैं, और जिसके साथ एंगल नहीं बन रहा होगा उसके साथ हम साइन लगाते हैं। तो ये वाला हो जाएगा वी नॉट वाई, वी नॉट साइन थीटा नॉट। ये क्या है आपके पास, वी नॉट वाई। तो दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा वी नॉट एक्स और एक होगा वी नॉट वाई। वी नॉट वाई होगा वी नॉट साइन थीटा नॉट और ये होगा वी नॉट कॉस थीटा नॉट, है ना, ये हटा लेना। समझ में आ गई बात आपको। तो इस तरीके से अब पार्टिकल जो है वो हालांकि ऐसे नहीं जा रहा, पार्टिकल तो ऐसे पूरा मूव कर रहा है, लेकिन ये किसी पॉइंट पर मोशन है, ठीक है, पार्टिकल तो ऐसे मूव कर रहा है। तो ये जो पाथ है इसका, उस पर मैंने एक टेंजेंट लाइन खींची हुई है। वो टेंजेंट या स्पर्श रेखा किसको बताएगी, पार्टिकल के उस पर्टिकुलर पाथ पर किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो उस बिंदु पर पार्टिकल की वेलोसिटी को शो करती है। ये वाली बात मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको, ठीक है। तो इसके अलग अलग डिफरेंट कंपोनेंट्स होंगे। अब होता क्या है कि इस पर्टिकुलर पैराबोलिक पाथ पर पार्टिकल के डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है। अब मान लो कि पार्टिकल ने यहाँ से चलना शुरू किया, ठीक है, तो उसका इस एक्स कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं आता वेलोसिटी के, चेंज होता है केवल वाई कंपोनेंट, ठीक है। अगर हम इसको डिटेल में देखें, पूरे हर एक इस पाथ के हर बिंदु पर अगर आपको समझना है तो आप ध्यान से देखो, मैं आपको समझा रही हूँ कि पार्टिकल अगर पैराबोलिक पाथ पर मूव करेगा तो उसके हर पॉइंट पर कैसे कैसे चीज़ें चेंज होगी, है ना। अब ये भी डेरिवेशन होता है कि पैराबोलिक पाथ ही क्यों बोल रही हूँ मैं, किसी और पाथ पे क्यों नहीं। तो भाई ये सिद्ध हो चुका है, ये डेरिवेशन है इसका, वो डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है। जब हम इस ऐसे पार्टिकल को जिसको हम प्रोजेक्ट करते हैं उसको सॉल्व करें, उसका पूरा डेरिवेशन करें, तो जो इक्वेशन आती है वो पैराबोला की इक्वेशन आती है ना। मैं बताऊँगी आपको वो इक्वेशन क्या आती है, इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ आपसे कि पैराबोलिक पाथ समझ में आ गई। देखो अब सपोज करो पार्टिकल इस पैराबोलिक पाथ पर उसने मूव किया, तो इनिशियली वो एंगल थीटा नॉट बना रहा है, किसी समय यहाँ पर है वो, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट जो होगा, जैसे सपोज करो यहाँ है, अभी यहीं से चलना शुरू किया है, तो यहाँ इसका कंपोनेंट कितना होगा, वी नॉट एक्स होगा, और इधर कितना कंपोनेंट होगा, इस डायरेक्शन में वी नॉट वाई होगा, ठीक है। चलकर वो यहाँ आ गया, चलो थोड़ा आगे ले लो, अब यहाँ आ गया, यहाँ जब आ गया तो यहाँ कुछ कंपोनेंट होगा, यहाँ कुछ कंपोनेंट होगा, यहाँ वी नॉट एक्स। मैं कह रही हूँ आपसे एक्स डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होता, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि एक्सेलरेशन उसका ज़ीरो है। समझ में आ गई। तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा, दैट मीन्स उसका एक्सेलरेशन जीरो है। तो एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो है, इसलिए वेलोसिटी में चेंज नहीं है। वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी में चेंज है, क्यों है, क्योंकि एक्सेलरेशन है, कौन सा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। पार्टिकल जब नीचे से ऊपर फेंकते हो तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लगता है ना नीचे की तरफ, आप तो नीचे से ऊपर फेंक रहे हो, तो पार्टिकल जब आप यूँ फेंक रहे हो तो पार्टिकल ऊपर भी तो जा रहा है, आप ऐसे फेंक रहे हो तो यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो हाइट आ गई ना उसकी, हाइट है तो एक नीचे की तरफ एक्सेलरेशन लगता है, और वो कितना होगा, माइनस ए जी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो अपोजिट डायरेक्शन में नीचे की साइड लगेगा एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, सॉरी एक्सेलरेशन है, दैट मीन्स वेलोसिटी चेंज होगी। तो वेलोसिटी केवल वाई डायरेक्शन में चेंज होगी, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। एक्स डायरेक्शन में यहाँ भी कॉम्पोनेंट वी नॉट एक्स है, यहाँ भी वी नॉट एक्स ही होगा, और आगे भी वी नॉट एक्स ही रहने वाला, ठीक है। इस डायरेक्शन में आ जाओ, यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे आप दिखा दो, ये आपने स्पर्श रेखा खींची हुई है वेलोसिटी की, तो थीटा नॉट के साथ यहाँ वी नॉट एक्स कॉम्पोनेंट है, यहाँ वी नॉट वाई कॉम्पोनेंट है, यहाँ पे फिर स्पर्श रेखा खींच दो, ठीक है। ये एंगल है थीटा नॉट, तो ये वी नॉट एक्स है, और ये जो कॉम्पोनेंट बनेगा आपका, है ना, ये अब वी नॉट वाई नहीं रहेगा, ये वी वाई बन जाएगा। ये तो इनिशियल वेलोसिटी है वाई डायरेक्शन में, मैं बोल रही हूँ ना, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होगी, तो पहले वी नॉट वाई है, अब वो वी वाई में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। फिर आप यहाँ आ गए, सपोज करो यहाँ जब आप आ गए तो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी को ऐसे ही तो शो करोगे, पार्टिकल तो कंटिन्यूस मूव कर रहा है ना, यहाँ ऊपर थोड़ी ना दिखाओगे, अब नीचे दिखाओगे, पार्टिकल पर जो भी लगेगा तो नीचे की साइड इसका होगा वी वाई, है ना। तो ये तो डायरेक्शन है जे कैप, ये वाली डायरेक्शन है माइनस जे कैप, ये ध्यान रखना, पता है ना, जो वाई एक्सिस में यूनिट वेक्टर होता है वो वाई कैप होता है, जे कैप होता है, तो नीचे जो लगेगा वो माइनस जे कैप होगा, ठीक है। इधर कितना होगा, वी नॉट एक्स ही रहेगा। फिर अगर पार्टिकल यहाँ आ गया, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में ही रहेगा वी नॉट एक्स, और इस डायरेक्शन में आपका हो जाएगा, जब लास्ट में वो रुक जाएगा तो उसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के बराबर ही हो जाएगी वाई डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन में पहले भी वी नॉट वाई थी, लास्ट में भी वी नॉट वाई ही हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आप फिर एक स्पर्श रेखा खींच दोगे तो वो वेलोसिटी को बताएगा, कि कोई भी पथ हो उस पर अगर आप एक टेंजेंट लाइन खींचोगे तो वो टेंजेंट लाइन जो होगी, वो टेंजेंट लाइन
पर्टिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी को शो करेगी। बात समझ में आ गई आपको? तो ये एक हमने पूरा पैराबोलिक पाथ देखा जो कि एक प्रोजेक्टाइल मोशन करने वाले पार्टिकल का पाथ है। उसके हर बिंदु पर हमने इसको स्टडी किया। हम क्या कह रहे हैं कि एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होगी क्योंकि एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में 0 है, लेकिन वाई डायरेक्शन में क्योंकि एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है इसलिए वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होगी। वाई डायरेक्शन में पहले इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट वाई थी, फिर वी वाई हो गई, फिर इधर चले तो वेलोसिटी उतनी ही है लेकिन माइनस डायरेक्शन में है, फिर वापस से वो जब हम रुक गया पार्टिकल तो वो वी नॉट वाई हो गई। समझ में आ गई बात आपको? एंगल तो इसी तरीके से चलेगा आपका। समझ में आ गई? तो ये पार्टिकल प्रोजेक्टाइल में इस तरीके से मूव करता है। प्रोजेक्टाइल मोशन की जो इक्वेशन आती है वो बता देती हूँ मैं। प्रोजेक्टाइल मोशन इक्वेशन वो आती है y इज इक्वल्स टू tan थीटा नॉट x माइनस जी अपॉन 2 वी नॉट कॉस थीटा नॉट का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये आप डायरेक्ट याद कर लें, डेरिवेशन रहता है वैसे तो हर साल सिलेबस में, लेकिन इस बार नहीं है आपके तो नहीं करा रही मैं, ठीक है। ये डायरेक्ट याद करो आप। ये इक्वेशन जो है पैराबोला की इक्वेशन है। दिस इज सिमिलर टू इक्विवेलेंट टू दी y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर। ए तो क्या हो गया टेन थीटा नॉट, कंपेयर कर लो दोनों को। बी कितना हो गया माइनस जी अपॉन 2 वी नॉट कॉस थीटा नॉट का होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। समझ में आ गई? तो y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर के तुल्य है। ये इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जो पार्टिकल का पाथ होता है वो पैराबोलिक होता है। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से इसका पाथ आता है, ये इक्वेशन ये आती है, ठीक है। हालांकि हम इसमें बहुत सारी चीज़ें निकालेंगे, ये तो मैंने सिर्फ आपको प्रोजेक्टाइल मोशन का इंट्रोडक्शन दिया है। कौन सी चीज़ कैसे क्यों आती है ये सब चीज़ों का जवाब हम देखें नेक्स्ट वीडियो में। समझ में आ गई बात आपको? यानी कि हम देखेंगे कि कंपोनेंट्स में, हालांकि यही सब कुछ करेंगे, बस ये है कि सिस्टमेटिक वे में करेंगे। जैसे ये कंपोनेंट्स है इसके ब्रेक हो गए तो सारे कर करके दिखा दूंगी मैं आपको, है ना। इसके अलावा हम निकालेंगे इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट देखेंगे हम इसका क्या आता है, और एक हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन और मैक्सिमम हाइट निकालेंगे। ये 2-3 छोटे छोटे टॉपिक हैं आपके जिसको अपन कल कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आज हो नहीं पाएंगे, ये इंट्रोडक्शन दे दिया मैंने आपको प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पार्टिकल को अगर आप पैराबोलिक पाथ में इस तरीके से फेंकते हो तो वो जो मोशन होता है उसका पैराबोलिक होता है, उसी को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होती, बट वो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी जो है उसकी चेंज होती है। क्यों चेंज होती है? क्योंकि एक्सेलरेशन चेंज होता है। और पाथ जो आता है उसका इस तरीके से आता है, ये पैराबोला की इक्वेशन है। ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, ए कॉन्स्टेंट है टेन थीटा नॉट, बी है आपका माइनस जी अपॉन 2 वी नॉट कॉस थीटा नॉट का होल स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला होती है, ठीक है। बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।